कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी को जो है स्टडी करेंगे, और लेकिन दो इवेंट को साथ लेकर के चलेंगे। जैसे किसी भी सैंपल स्पेस में दो इवेंट लेंगे, दो इवेंट को लेंगे और एक को कंडीशन में डालेंगे और दूसरे को उसके कंडीशन के ऊपर, उसके अकरेंस के ऊपर बात करेंगे। बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि अगर मैं आईआईटी जेई क्रॉस करता हूं तो मैं इंजीनियरिंग करूंगा। सिंपल। दो सैंपल स्पेस है, मैं आईआईटी जेई पास करता हूं और दूसरा मैं इंजीनियरिंग करूंगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी भी इक्वल ही है, हाफ हाफ कह सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे कंडीशन क्या है? अगर मैं आईआईटी जेई क्रॉस करूंगा तो मैं इंजीनियरिंग करूंगा। तो पहला पहला जो कंडीशन है, पहला जो इवेंट है वो आईआईटी जेई है। आईआईटी जेई अगर अकर करेगा, अकर करने के बाद मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लूंगा, ये कंडीशन आएगा। तो इसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हुए हम लोग पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहना क्या चाहता है। एक बार अगर ये डेफिनेशन में चाहो तो अभी डिफाइन करके दे दूं, लेकिन डेफिनेशन से अच्छा है कि पहले एग्जाम्पल से जाया जाए और एग्जाम्पल से समझते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहना क्या चाहता है एक्चुअली। कभी कभी हम अगर अगर मैं मुझे देना ही हो डेफिनेशन में तो ए गिवन बी बोल करके मैं फटाक से दे दूंगा, लेकिन उसमें उसके क्रक्स को समझना मुश्किल है। फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं इसमें। तो इससे अच्छा कि एक एग्जाम्पल लिया जाए और उस पर डिस्कस किया जाए कि कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने का तरीका है और क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो बड़ा सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मैंने तीन कॉइन को टॉस किया। लेट थ्री फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। थ्री फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो क्लास है वो लगभग दो दो तीन क्लास में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और धीरे धीरे चलेंगे ताकि यहाँ पे हमें पूरा क्रक्स समझ में आए। अच्छा, थ्री कॉइन्स अगर टॉस होते हैं तो इनका सैंपल स्पेस लिखा जाएगा। तो सैंपल स्पेस तो इजी है, ट्रिपल एच, देन डबल एच, देन एच टी एच, देन एच टी एच एच, देन एच टी टी, देन टी एच टी, देन टी टी एच, देन ट्रिपल टी। ओके, तो ये मेरा सैंपल स्पेस है। ऑफ कोर्स कॉइन जो है फेयर है तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 ही होगी, तो कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 ही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मान लेता हूं कि एक इवेंट है। लेट इवेंट ई, ई में लेता हूं एटलीस्ट टू हेड्स अपीयर। दो हेड्स अपीयर करें। और एफ इवेंट लेता हूं कि फर्स्ट कॉइन शोज टेल। अब पहले बात तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। अगर मैं बात करूं कि ई जो इवेंट है वो कह रहा है कि उसमें दो दो एटलीस्ट हेड आने चाहिए। तो दो एटलीस्ट हेड आने के लिए कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, मैं एटलीस्ट ऐसे ही काउंट करूंगा और मैं रफली इसको लिखूंगा। तो एटलीस्ट दो हेड किसमें किसमें है? एक तो एटलीस्ट दो मतलब तीन भी आएगा चलेगा, तो एक दो तीन चार। चार जो है, चार ऐसे हैं जिसमें कि एटलीस्ट टू हेड्स आते हैं। तो आई कैन राइट कि 4/8।
टोटल तो 1/2। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, फर्स्ट कॉइन शोज टेल, पहला कॉइन ही टेल शो करना चाहिए। तो टी एच एच एक हो गया, देन टी एच टी दो, टी टी एच तीन और ट्रिपल टी चार। तो ये भी 1/2 ही आएगा, मतलब 4/8 ही आएंगे। तो इसमें भी 1/2 आ गया। ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि इन दोनों में कॉमन क्या था, मैं अगर बात करूं कि कॉमन क्या था, तो मैं अगर ई इंटरसेक्शन एफ निकालूं, तो ई इंटरसेक्शन एफ में जो एलिमेंट आएगा वो आएगा कि जिसका जिसका पहला कॉइन टेल दिखाए और उसमें दो हेड आए, तो वो केवल और केवल यही एक एलिमेंट है जिसमें कि पहला कॉइन टेल दिखाता है और दो हेड को इन्वॉल्व करता है। तो टी एच एच। अब मैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आएगा 1/8। सही है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे अब मैं कंडीशन लेता हूं कि मैं कह रहा हूं कि फाइंड द, अब मेरा क्वेश्चन ये हो रहा है, फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैं क्वेश्चन तैयार करूंगा, ऑफ गेटिंग at least two heads on the fair coin, toss of fair coin, given that, अब मैं कंडीशन बात कर रहा हूं, फर्स्ट कॉइन शोज टेल। तो अब मैं उन सारे एलिमेंट को लिखूंगा जो कि मुझे ऐसे में बताएगा कि उनके अंदर दो हेड आएंगे, और और गिवन दैट कि वो उसमें पहला कॉइन जो है टेल दिखाए, पहला कॉइन जो है टेल दिखाए। तो ऐसा मेरा जो कोई कंडीशन होगा, तो उसमें अब देखा जाए तो मेरा जो सैंपल स्पेस है वो घट करके एफ पे आ जाता है। मैं केवल सैंपल स्पेस मेरा घट करके एफ पे आ जाता है, क्योंकि अब मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि पहले मेरा एफ अकर करेगा, गिवन दैट पहले ऐसे क्वाइन आ चुके होंगे, पहले ऐसे क्वाइन का टॉस हो चुका होगा जिनका पहला टॉस में टेल दिखता है, पहला ऐसा टॉस होगा जिनका टेल दिखता है। तो वो मेरे कौन से होंगे, वो अब मैं देखा जाए तो मेरे एफ इवेंट मैं लिखूंगा, एफ इवेंट लिखूंगा, और उसमें बोल रहा है कि पहला टॉस में ही टेल दिखना चाहिए। तो वो कौन से हो सकते हैं, वो आएगा टी एच एच, फिर उसमें टी एच टी, फिर टी टी एच, और फिर टी टी टी। अच्छा, अब इसमें बोल रहा है कि ई का कंडीशन बोल रहा है कि दो हेड होने चाहिए। तो बेसिकली मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, मैं कैसा लिख लेता हूं, ई गिवन एफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तब अकर करेगा जब एफ अकर कर चुका होगा, ई तब अकर करेगा जब एफ अकर कर चुका होगा। तो इसमें से ई कौन सा अकर कर रहा है जो कि दोनों में कॉमन हो रहा है, तो बेसिकली एक ही है, टी एच एच। तो बेसिकली मुझे देखना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन, और अपॉन मेरा सैंपल स्पेस अब घट करके एफ बन गया है, तो वो आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, 1/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो था वो था 1/2। तो बेसिकली ये मेरा बनेगा 2/8, 2/8, और इसका आंसर आएगा 1/4, 1/4।
तो वो कह रहा है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि गिवन कंडीशन ऑफ एफ के ऊपर, गिवन कंडीशन ऑफ एफ के ऊपर अगर ई अकर करने की बात करें तो वो कौन सा आएगा, 1/4। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो कंडीशन के साथ हो रही है। और कंडीशन क्या था कि एफ ऑलरेडी अकर कर चुका था, एफ ऑलरेडी अकर कर चुका था। तो मैं अब यहाँ पे नोट दूंगा, द एबव प्रोबेबिलिटी, द एबव प्रोबेबिलिटी the above probability of the event E, of the event E is called the conditional probability of E given that F has already occurred। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, एंड इज डिनोटेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ऐसा हम लोग इसको लिखते हैं। तो अब बेसिकली इसका डेफिनेशन लिखा जाएगा कि डेफिनेशन एक्चुअली होता क्या है। तो अब मैं डेफिनेशन की तरफ जाता हूं, प्रॉपर डेफिनेशन दे देते हैं इसके लिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो मैं सपोज कर ले रहा हूं कि दो इवेंट है, इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स ऑफ द सेम सैंपल स्पेस S of a random experiment, the conditional probability of E, the conditional शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, probability of E given that F has already occurred, that is, नोटेशन तो हमें पता चली गया है, P of E given F is given by फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखेंगे P of E given F is equal to P of E intersection F upon P of F, where P of F is not equal to 0। P of F जो होता है उन दोनों को 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बेसिकली ये लेक्चर में हम लोग पूरा थियरी ही करेंगे ऑलमोस्ट, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी देख ही लेते हैं। अगर मैं ई को लेट ई, ओके, पहला मैं एक कॉमन पॉइंट बना लेता हूं ताकि मुझे हमेशा यूज कर सकूं। लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स ऑफ एस। तो पहला, अगर मैं
प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन एफ निकालो। कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन एफ। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अच्छा, अब एफ तो इसका सबसेट है और एस एस के साथ में इंटरसेक्शन ले रहा हूं, तो एफ का इंटरसेक्शन विथ एस लूंगा तो वो एफ ही आने वाला है। छोटा सेट है ना एफ, और तो पी ऑफ एफ अपॉन पी ऑफ एफ वन दे देगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन एफ जो है मुझे वन देगा। तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन कंडीशन क्या, कुछ भी एक उसके इवेंट पे अगर मैं निकालूं तो वो मुझे जो है वन ही देगा प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट। मैं मान लेता हूं कि दो इवेंट्स हैं ए एंड बी। इफ ए कॉमा बी आर टू इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस S and F is an event of S। वही पहले वाला, सच दैट, एक कंडीशन लेके रखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F शुड नॉट बी जीरो। देन क्या होगा? हमने नॉर्मली, अगर मैं याद कराऊं आपको, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैं याद करा देता हूं कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेट थियोरेटिक फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था। बस इसी पे हम लोग को ए यूनियन बी गिवन एफ पे निकालना है। ए यूनियन बी गिवन एफ तो आएगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ। ये जो है फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी अगर बाई चांस एम्प्टी हुआ, अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी हुआ, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एफ। तो ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला अगर एक्चुअली मैं निकालना भी चाहूं, बाय द डेफिनेशन अगर मैं जाना चाहूं, तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन एफ। तो बेसिकली मैं लूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये बनेगा क्या? ये बनेगा मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये टोटल फॉर्मूला बनेगा। तो अगर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाऊं तो मैं प्रूफ भी कर सकता हूं। तो मैं प्रूफ की तरफ जा सकता हूं। चलिए दो लाइन में प्रूफ कर लेते हैं। ऊपर का फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ होल अपॉन, इसको बांट दो, डिवाइड एंड रूल करो अंग्रेजों को याद करके। तो यहां से ये फॉर्मूला जो है याद करिए, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ का निकल के चला आया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एफ का निकल के चला आया, और ये दो बार एफ का इंटरसेक्शन मतलब एक ही बार हो गया, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ का फॉर्मूला निकल के चला आया। इस तरह से जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आगे मैं तीसरा पॉइंट लेता हूं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट किसी भी इवेंट का देखूं तो आता है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन एफ,
तो ये आएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F। इसकी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हालांकि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की स्टडी करते हैं। आइए दो तीन एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा अ, हमें क्लियर पिक्चर आएगा। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं पहला, कि न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व किया जाए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कि दिया है इफ P ऑफ A की वैल्यू 7/13 है और P ऑफ B की वैल्यू 9/13 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 4/13 है, तो पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इक्वल टू कितना होगा, डैश। तो हम लोग ये इसको इवेलुएट करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, तो अब इसको इवेलुएट करने का फॉर्मूला, अब A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी दी गई है, क्या है, 4/13 होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया गया है 9/13। 13 13 कैंसिल हो जाएगा और 4/9 इस क्वेश्चन का जो है आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, कि वर्ड प्रॉब्लम है कि ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, what is the probability that both the children are both the children are boys। अब कंडीशन देगा, गिवन that at least one of them is a boy। तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आगे इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। पहला, किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि सो एंड सो ऐसा कंडीशन ले रहा है। तो पहली बात, उसका सैंपल स्पेस लिखते हैं। किसी भी फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं तो उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो बॉय बॉय होंगे, या तो बॉय गर्ल होगा, या तो गर्ल बॉय होगा, या तो गर्ल गर्ल होगी। तो इस तरह से जो है इसका बी से बॉय और जी से गर्ल को डिनोट कर देते हैं, बता भी देंगे इन्हें। ठीक है, अब एक इवेंट ले लेते हैं, लेट ई बी एन इवेंट ऑफ ऑफ गेटिंग both the children are boys, और एफ बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग at least one of them is boy। अच्छा, दोनों का सेपरेटली पहले उनका ये लिखते हैं। ई के ई का इवेंट में क्या आएगा, दोनों चिल्ड्रन बॉय होने चाहिए, तो केवल बी और बी आएगा। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी पी ऑफ ई की, पी ऑफ ई इज 1/4। अच्छा, अगर मैं एफ की बात करूं, तो एफ में एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, तो दो भी बॉय हो सकते हैं, एक एक बॉय और गर्ल बॉय वाला कंडीशन आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो आएगा 3/4। मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है ई गिवन एफ, मतलब दोनों बॉयज और गिवन दैट उनमें से एक बॉय, तो दोनों का इंटरसेक्शन। तो मुझे निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ।
तो मुझे सबसे पहले ढूंढना होगा ई इंटरसेक्शन एफ क्या है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में दोनों बॉय आने चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ बी बी आ जाएगा। अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो मेरे को पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 1/4। 1/4। अब मुझे फॉर्मूला तो मुझे पता ही है, ऊपर वाले फॉर्मूला में लिख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज 1/4। और एफ का क्या है, 3/4। तो 4 4 कैंसल, और 1/3 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा।